हेलो स्टूडेंट्स। तो आज पटवारी परीक्षा थी। जिन्होंने भी दिया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन्होंने नहीं दिया वो भी इसका पेपर का लेवल देख लो किस प्रकार के प्रश्न यूकेपीएससी ने अपने री एग्ज़ाम में दिए हैं। ठीक है, तो पटवारी का ये री एग्ज़ाम था। जैसे दिया है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो हिंदी का स्तर वैसे ही था जैसे पहले आया है, कोई बहुत ज़्यादा इसको यूकेपीएससी लेवल को नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कारक ढूंढना है आपको। तो क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, और यदि पृथक होता है तो फिर अपादान कारक होता है। ठीक है, जैसे वृक्ष से फल गिरा, तो इस प्रकार से इसमें ठीक है। उल्टे बांस बरेली लोकोक्ति पूछी हुई है। कठिन कार्य करना होता है या महत्वपूर्ण कार्य या विपरीत कार्य या दृढ़ निश्चय। तो विपरीत कार्य करने को बोलते हैं उल्टे बांस बरेली होना। फिर देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, तो इनमें से हो जाएगा मराठी। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। अर्क देखो सूर्य का होता है, तो ये नहीं है। सोम भी होता है, मयंक, राकेश, ये चंद्रमा के हैं। ठीक है, अर्क हो जाएगा सूर्य का। तो फिर है अनवीक्षण, इसमें कौन सी संधि है। तो जब भी वह और यह से आगे आधा अक्षर आता है तो क्या हो जाएगा, यण संधि का उदाहरण यहाँ पे ये बनता है। तो ये भी आसानी प्रश्न है पढ़ने वाले छात्रों के लिए। फिर पूछा है कवयित्री। ठीक है, क और वह पे कोई मात्रा नहीं होती, यहाँ पे छोटी मात्रा और तरह पे बड़ी मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। पिछली बार भी हिंदी ऐसी आई थी, पुलिस एग्जाम में भी इसी तरह की थी लगभग। जो पढ़ने वाले छात्र हैं उन्होंने 18, 19, 20 प्रश्नों तक जो है अपने सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद है प्रश्न संख्या 7वां है इसका, जन संचार का दृश्य श्रव्य माध्यम, यानी जहाँ पर हमें दिखता भी है और सुनाई भी देता है। तो वह हो जाएगा इसमें से, देखो रेडियो केवल श्रव्य है, पोस्टर दृश्य होता है। ठीक है, ऑडियो कैसेट श्रव्य होता है। तो वीडियो कैसेट में क्या है, दिखता भी है और सुनाई भी देता है। तो वीडियो और या टीवी ये हमारे दृश्य श्रव्य माध्यम होगा। फिर हिंदी का पहला साप्ताहिक पूछा है इसमें, समाचार पत्र। तो उदंत मार्तंड पहला समाचार पत्र तो है ही। ठीक है, तो यही है इसका आंसर। अजातशत्रु का अर्थ क्या है। ठीक है, जिसके शत्रुओं के हारने का साहस हो, जिसके सामने शत्रु ना आए, जिसका कोई शत्रु ना हो, तो ये हो जाएगा। महादेव वर्मा की रचना नहीं है। श्रृंखला की कड़ियाँ ये रचना है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये सब है। साहित्य का श्रेय और प्रेम, ठीक है, ये जो है ये किसी दूसरे राइटर की है, शायद जैनेन्द्र कुमार की या किसी और की होगी, लेकिन ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है। तो श्रृंखला की कड़ियाँ दिया है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। ठीक है, ज्ञ जो है वो किससे बनता है, तो ज और य के संयोग से, सी ऑप्शन इसका होगा, ज और य। फिर है संयुक्त अक्षर या संयुक्त स्वर पूछा है इसमें, ई, ए, आ। ठीक है, तो आ हो जाएगा संयुक्त स्वर, क्योंकि अ और अ को मिलाकर आ बना है। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना पूछी है। जनता का आदमी, उषा, बादल राग, सहर्ष स्वीकारा है। तो बादल राग जो है निराला जी की प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध काव्य है उनका। तलब, तलब शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, तो इसका थोड़ा, तलब जो है बुलावा है, आपको तलब किया, ठीक है, या चाह भी है, आवेश या वेतन। तो मेरे हिसाब से वेतन इसका नहीं होना चाहिए। बाकी इसका देखते हैं, कुछ प्रश्नों को आंसर की के बाद ही पता चलेगा। सोना का पर्यायवाची नहीं है। अर्णव, तामरस, तो ये एक प्रकार से अनेकार्थी दे दिया इन्होंने। जो पूछा है कि शब्द का अर्थ नहीं है या पर्यायवाची नहीं है, तो तीन उसके पर्याय हैं और एक नहीं है। तो अर्णव समुद्र का होता है वैसे। ठीक है, तो यही अलग होगा। हाटक तो होता ही है, जात रूप भी है, और तामरस तो अर्णव होना चाहिए इसका। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है हरिया हरक्यूलस की हैरानी उपन्यास के लेखक कौन है। मनोश्याम जोशी, हरिशंकर परसाई, शेखर जोशी और मटियानी, ये ऑप्शन में है। तो यही होना चाहिए इसका, मनोश्याम जोशी। सरकारी पत्र में किसकी गणना नहीं होती, परिपत्र, सूची पत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक। तो सूची पत्र नहीं होगा, परिपत्र भी सरकारी है, और ऑफिशियल जो लेटर होते हैं
अधिसूचना है, अनुस्मारक है। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन पूछा है, ल हो जाएगा। काव्य कीर्ति पूछा है, आवाज भी एक जगह है, मंगलेश डबराल जी की है। कुमाऊनी क्यों बोली, तो खस परजिया। तो कुल मिला के हिंदी ठीक ठाक ही है, और पढ़ने वाले बच्चे इनमें क्या है, अच्छे नंबर खींच लेते हैं। बाकी इसके जो क्वेश्चन है और दिखा देता हूँ मैं आपको किस प्रकार का पेपर ये आया। ठीक है, तो आगे पीछे हो रखे क्वेश्चन का जो है सीरीज। 31वां प्रश्न इसमें यह आ रखा है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा है। ठीक है, उपमहाद्वीप, अगले प्रश्न में पूछा है उपमहाद्वीप में प्राचीनतम सिक्के। आहत सिक्के हैं ताम्र, मिश्र धातु या स्वर्ण। तो आहत सिक्कों को सबसे प्राचीन बोला गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा का था, तो हाथी गुम्फा का प्राकृत का होना चाहिए इसका। बाकी देख लेना आप जीएस के क्वेश्चंस के। ठीक है, अकबर के समय का पूछा है, आमिल क्या है। तो अभी मैंने इसके आंसर्स को जो है वो नहीं किया है, केवल बता रहा हूँ आपको कि कैसे पेपर का लेवल कैसा रहा। हिंदी तो इसके बहुत ही आसान स्तर की थी, तो बच्चे इसमें खींच लेंगे तो वही मेरिट इसमें ठीक ठाक ही जाएगी। और उस पर डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट ने पेपर दिया, क्योंकि इस बार ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी कम जो है उपस्थिति रहेगी। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक पूछे। पंजाब में कूका आंदोलन, ये क्वेश्चन जो है पहले भी आ चुका है, तो इसके राम सिंह हो जाएगा इसमें से, कूका आंदोलन। ठीक है, अल हिलाल पत्र मौलाना आज़ाद या मुजफ्फर अली, शौकत अली, अल अहमद खान। तो अल हिलाल जो है मौलाना आज़ाद का है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, ठीक है, तो सबसे ऊपर बहिर्मंडल होता है, सबसे नीचे क्षोभमंडल। कौन सा मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता, तो जेट स्ट्रीम ऑप्शन है। एल नीनो, तापमान की विभिन्नता, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है हमारे मानसून पे, तापमान अलग होने से तो पड़ता ही है। एल नीनो भी प्रभाव डालता है, तो फिर जेट स्ट्रीम इसमें अलग हो जाएगा। आल्प्स की घाटी में कौन सी पवन बहती है, ये पूछा है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड के पास है ये। दो 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात, तो केरल में सबसे ज़्यादा था, हरियाणा में सबसे कम है। ठीक है, बॉक्साइट में उड़ीसा में नहीं है, तो थोड़ा डीप क्वेश्चन हो गया। उड़ीसा के अंदर पूछा है कि बॉक्साइट निक्षेप में उड़ीसा में स्थित नहीं है, जो यानी 3 जगह होगी, एक जगह नहीं है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा डीप हो गया। तो जीएस का लेवल देखा जाए तो ये अच्छा खासा ही लेवल है, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा है कि कौन सा क्षेत्र नहीं है, यानी 3 ऑप्शन उसके सही हो रहे हैं, एक आपको छांटना है। ठीक है, कहवा उत्पादन में पूछा है, नहीं है। कौन सा है, एल्गोरिथम की विशेषता क्या होती है। हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसका उदाहरण होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं भी कुछ क्वेश्चन तो मैंने भी अभी फर्स्ट टाइम ही देखे। अनुच्छेद पूछा है, 19 के 2 के बारे में पूछा है। और अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है। अनुसूचित जाति आयोग है, या जनजाति आयोग है, दिव्यांग आयोग या महिला आयोग। तो ये किसका है, एससी कमीशन, यानी कि जाति अनुसूचित जाति आयोग हो जाएगा। फिर इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हैं। नीति निषेध तत्वों को सामाजिक क्रांति का साधन माना था, तो इन सब ने कुछ ना कुछ बोला है। वैसे तो ग्रेविल ऑस्टिन हो सकता है इसका। किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन किया, तो हिदायतुल्ला हैं, जो मुख्य न्यायाधीश भी रहे और भारत के राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से राज प्रमुख या उप राज प्रमुख का लोप कर दिया गया। 5वां, 7, 9 या 11।
और क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड किस लेवल का था इसमें। कौन सा राजस्व का स्रोत नहीं है उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए? फिल्म, जंगलात, खनन और पर्यटन। तो पर्यटन तो है ही, थ्रस्ट उद्योग, खनन से भी आय होती है, जंगलात से भी होती है, जैसे ये पिरूल लीसा बेच के और बहुत सारी लकड़ियों को बेच के। फिल्म उद्योग यहाँ पर अभी विकसित नहीं है। पेशावर कांड के बारे में पूछा है तो कुछ क्वेश्चन तो आसानी है, कुछ में थोड़ा सा अलग अलग रैंकिंग वगैरह पूछिए। मानस खंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया? ठीक है, तो मानस खंड की बात आ रही है वैसे, तो मानस खंड में वैसे वर्णन तो कुमाऊं क्षेत्र का ही है ना। अब इसमें कुमाऊं से एक ही ऑप्शन है अल्मोड़ा, तो देखो इसका क्या दिया जाता है फिर। गढ़वाल नरेश, जिन्होंने तिब्बत पर आक्रमण किया था, तो पहले भी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है, महीपति शाह, इन्होंने किया है। चंद काल में नगद कर के बदले में लिया गया अनाज कहलाता था। तो नगद कर तो था, सीरती कर है, और साहू भेंट कर तो अलग है। ठीक है, नगद के बदले में लिया गया अनाज बोल रहे हैं ये, तो फिर ये कुछ और हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि नगद कर था और ये बोल रहे हैं नगद के बदले अनाज, है ना। तो फिर इसका आंसर कूत या इसमें से होगा फिर। सुलेमान सिकों को, तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है। पृथ्वीपति शाह के समय शरण दी गई, पृथ्वीपति शाह ने ही शरण दी थी। खगमरा किला अल्मोड़ा में है, भीष्मचंद्र के द्वारा बनाया गया। तो उत्तराखंड तो पिछली बार से लगभग ही है जैसे पिछली बार दिया था, और जीएस का लेवल ठीक ठाक लेवल का है, और हिंदी सबसे सरल स्तर की इसकी कह सकते हैं पेपर की। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। मसाले का बारे में पूछा है, मसाला उद्यान हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया। हिमालयन मसाला उद्यान वन अनुसंधान केंद्र द्वारा स्थापित किया गया। अच्छा जी, ये तो पूछा है कि उन्होंने कहाँ पे किया है, तो ये अल्मोड़ा में ही होना चाहिए। ठीक है, रानी खेत ऑप्शन है इसमें। कौन सा उत्तराखंड में नहीं है? नीति बाणा, मुलिंगला, डेवसा। तो डेवसा ही अलग है। नंदाकोट चोटी की ऊंचाई कितनी है? 6861, तो यही होना चाहिए इसका, 6861। ठीक है, कोटेश्वर गुफा, कोटेश्वर, देखो कोटेश्वर मंदिर जो है वो तो फेमस है, रुद्रप्रयाग का मंदिर जो है, और कोटेश्वर गुफा ये भी रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, तो इस प्रकार के इस बार का लेवल जो है उत्तराखंड का कहेंगे, और जीएस का तो दोनों का ही अच्छा खासा है। दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला, ये तो कॉमन ही है। ठीक है, शिमला हो जाएगा इसका। डीजल संयंत्र पूछा गया है, डीजल उत्पादन के लिए संयंत्र। विधानसभा सीट जो अनुसूचित जनजाति के लिए है, तो 2 सीट है, चक्राता वाली और नानक मत्ता इसमें ऑप्शन है, तो नानक मत्ता हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, तो ये पहले भी आ चुका है, राष्ट्रपति द्वारा पूछा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28 अगस्त को। गैरसैंण को स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार किया। स्थायी राजधानी चयन आयोग के रूप में जो बनाया गया था, दीक्षित आयोग। ठीक है, ये होगा। महिलाओं को सरकारी सेवा में कितना आरक्षण दिया जाता है? 30%। गौरव सम्मान उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021। उत्तराखंड सरकार ने किसे राजकीय मेला घोषित किया है? और ये 2022 का पूछ रहा है। ठीक है, सीतावनी का मेला, जिया रानी का मेला, जागारा या सोमनाथ का मेला। नंदा देवी
विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है? ठीक है, 1988 में। पहली तरल लिक्विड टेलीस्कोप जो है तो यह है देवस्थल। पहले कुमाऊं कमिश्नर पूछा है। देहरादून में गोरखों के आधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार के महंत कौन थे? अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें थी? तो 22 सीट है। तो इस प्रकार से देख रहे हो, इसमें हिंदी ठीक ठाक सबसे आसान रही, फिर उत्तराखंड और जीएस सबसे टफ लेवल का है। ठीक है, तो इसके पूरे सॉल्यूशन आपको बाद में दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।